नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपके प्रिंटर में अगर डबल टेक्स्ट प्रिंटिंग या E3 एरर आपको दिख रहा है तो आपको इस प्रिंटर का सॉल्यूशन कैसे पाना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रिंटर मॉडल रखा हुआ है HP इंक टैंक वायरलेस 419 का मॉडल है। आपके पास अगर 419 मॉडल है या दूसरा कोई मॉडल है तो सेम प्रोसीड्योर आप अप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, प्रिंटर आपका सही हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा ट्रिक से दोस्तों, छोटा वीडियो करेंगे उसके माध्यम से आपको दिखा देंगे कि क्या आपको करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, CCTV रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाई दिया था कि इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो आज नहीं दिखाएंगे, सीधा इसको डिसअसेंबल करेंगे। तो डिसअसेंबल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पीछे का जो पावर है वो आप खोल दीजिएगा और देखिए फ्रंट कवर आपको खोलना है। और देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू आपको दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों 2 स्क्रू रहेगा यहाँ पे। ये 4 स्क्रू खोलने से आपका ये वाला प्रिंटर जो है डिसअसेंबल हो जाता है। तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि क्या आपको करना है। दोस्तों बहुत ही आसान है, अब घर बैठे ही इस प्रिंटर का जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रिंटर ऑफ करना है एट फर्स्ट, उसके बाद ही करना है। तो देखिए 2 स्क्रू मैंने खोल दिए और ये वाला 2 स्क्रू आपको खोलना है। दैट्स इट। तो दोस्तों अभी क्या करना है, देखिए जो टोटल स्कैनर यूनिट है आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 केबल दिख रहा है। देखिए ये वाला जो है कंट्रोल पैनल केबल और ये वाला जो है स्कैनर केबल। तो इसको आपको यहाँ से खोल लेना है। तो खोलने के बाद देखिए आपके पास जो स्कैनर यूनिट है, स्कैनर यूनिट आपके हाथ में आ जाएगा। इसको साइड में रख देते हैं। अभी दोस्तों क्या करना है, अभी आपको देखना है कि जो एनकोडर स्ट्रिप है दोस्तों, ये वाला एनकोडर स्ट्रिप है, ये जो आपको स्ट्रिप दिख रहा है इसको कहते हैं एनकोडर स्ट्रिप। तो एनकोडर स्ट्रिप आपको अगर दिख रहा है कि धूल मिट्टी लगा हुआ है तो आप इसको सिंपली कटन से इसको क्लीन कर दीजिए। अगर आपको क्लीन करने से भी आपका प्रिंटर में सेम एरर आपको मिल रहा है तो आप सिंपल इस एनकोडर स्ट्रिप को चेंज कर दीजिए, वही बेटर रहेगा। तो एनकोडर स्ट्रिप ध्यान से लगाइएगा। तो मैंने ऑलरेडी एनकोडर स्ट्रिप कैसे मतलब चेंज करते हैं उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा प्रिंटर प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको खोलना है और यहाँ से निकाल लेना है। तो सेम एनकोडर स्ट्रिप आपका HP का एनकोडर स्ट्रिप आपको मार्केट में मिल जाएगा, वही वाला आके यहाँ पे आपको लगा देना है। और ध्यान में रखना है यहाँ पे जो सेंसर है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर है, इस सेंसर के अंदर से आपको एनकोडर स्ट्रिप लगा देना है। मतलब दोस्तों जैसे आपका लगा हुआ है ऐसे ही आपको एनकोडर स्ट्रिप लगा देना है और कुछ नहीं। दोस्तों आपके प्रिंटर में अगर डबल टेक्स्ट प्रिंटिंग या E3 एरर मिल रहा है तो आप सिंपली एनकोडर स्ट्रिप के ऊपर ही नज़र दीजिएगा और कुछ नहीं। तो ऐसे ही आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने ऑलरेडी एनकोडर स्ट्रिप बदल के रखा हुआ है। तो देखिए बदल के रखना पड़ता है क्योंकि कुछ देर बाद ही कस्टमर आ जाएगा, तो इसलिए एनकोडर स्ट्रिप लगा के मैंने चेक करके रखा हुआ है कि प्रिंटर ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखा देना चाहिए कि कौन सा आपको चेंज करना है। तो चलिए फटाफट इसको लगा देते हैं और लगाने के बाद आपको फाइनली प्रिंट आउट करके दिखा देते हैं। तो इसका प्रॉब्लम जो है दोस्तों, आप अगर मेरे शॉर्ट वीडियो
सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका प्रॉब्लम मैंने वहाँ पे दिखाया था, तो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान में रखना है, पहले फ्रंट साइड में आपको बिठा देना है। देखिए यहाँ पे बैठ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्रू है यहाँ पे लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपने जैसे देख लिया, डिसअसेंबल करना भी बहुत ही इजी है। दोस्तों आप अगर मेरे प्रिंटर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रिंटर का मॉडल मिल जाएगा, जिस प्रिंटर का मैंने डिसअसेंबल करके रिपेयर किया है और सॉल्व भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए अभी क्या करेंगे, पावर को लगाएंगे और एक पेज टेस्ट करके देखेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ध्यान से दिखाया था, यहाँ पे पेपर नहीं है, ट्रे में पेपर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जल रहा है। तो पेपर देने से देखिए ये हट जाएगा। इस प्रिंटर में पेपर सेंसर है। तो देखिए अभी जो पेपर का लाइट जल रहा था, अभी फिलहाल चला गया है। अभी हम इस यहाँ पे एक जेरॉक्स करके देखेंगे। तो यही वाला, चलिए एक जेरॉक्स करते हैं और देख लेते हैं कि ठीक ठाक से निकलता है कि नहीं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। और दोस्तों ध्यान में रखना है, आप अगर सेम सीरीज का या ऐसे ही प्रिंटर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेपर रखना है, नहीं तो तरह तरह का एरर आपको मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा पेपर लेके यहाँ पे रख दीजिएगा, तो वाला अच्छा रहेगा। तो देखिए अभी ठीक ठाक आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरे एंड में, नहीं दूसरा एक पेपर ले लेते हैं। दूसरा एक पेपर में कलर प्रिंट करके देखेंगे।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर यहाँ पे रखना है, थोड़ा इतना थिकनेस का पेपर यहाँ पे डाल देना है। तो क्या होगा, ज़्यादातर एरर पेपर की वजह से ही मतलब आता है। आपका पेपर अगर ठीक ठाक नहीं है तो अंदर जाके फंस सकता है। तो आप पेपर ज़्यादा से ज़्यादा रख दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्रिंटर जो है सही सलामत चलेगा। और पेपर पिकिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टेरा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेपर मैंने दिया था। अगर बंडल पेपर यहाँ पे रहता तो ये वाला मतलब प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही इजी तरीके से आप घर बैठे ही मतलब इसका सॉल्यूशन जो है आप पा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए आपको कोई पैसा पे करना नहीं है, तो इजीली हो जाता है। सब्सक्राइब करके रखिए, नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को विजिट नहीं किया, तो प्लेलिस्ट अगर चेक नहीं किया तो ज़रूर जाइए, जाके चेकआउट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कोई ना कोई वीडियो आपको काम का आ ही जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।